हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज, जो कि 69th बीपीएससी के लिए है और सैटरडे संडे एग्जाम होती है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज 1 to 3 हमने अपलोड कर दिया है। आज जो है टेस्ट सीरीज 4 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहता है, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में लाया है। पहला पार्ट में 1 to 78 क्वेश्चंस देखे थे और सेकेंड पार्ट में जो कि आज हम लोग देखेंगे, इसमें 79 to 150 क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन यानी कि 79 से देखेंगे। आप में से जो भी वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस में द्रव के कोलाइड का एक उदाहरण नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मोक, यानी धुआं जो है एक कोलाइड का उदाहरण है, जिसमें होता क्या है कि परिक्षेपित परावस्था ठोस होती है और परिक्षेपण माध्यम जो है वह गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जिसका कि आंसर आपको कूट में देना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा है कि कौन सा कथन जो है इसमें गलत है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें जो है सारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, आंसर होगा ऑप्शन ए, कागज का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है। शेष जो है ये सब भौतिक परिवर्तन है। सॉरी, इसमें रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, आंसर ए होगा, और शेष जो है भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यानी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस गैस से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है? सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है, आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु प्रकृति में द्विपरमाणुक नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉस्फोरस। ठीक है, ऑप्शन सी फॉस्फोरस होगा। फॉस्फोरस जो है एक रंगहीन, अर्धपारदर्शी, मुलायम और जो है मोम ठोस है, जो अंधेरे में चमकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह बेकिंग पाउडर की सही संरचना का प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और कार्बन। नेक्स्ट पॉइंट है यानी क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है कूट में देना है। निम्नलिखित की खोज का सही कालानुक्रम क्या है, यानी कि टाइम पीरियड पूछा है और सही कूट का चयन करने को कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पहला जो है इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में हुआ था। इसके बाद होगा फिर नाभिक। नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। कब? तो 1911 में, 1911 में। इसके बाद फिर होगा प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। कब? तो 1919 में, यानी कि 1919 में किया था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। उसके बाद जो है न्यूट्रॉन का क्या था? तो न्यूट्रॉन का जो है जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रियाशीलता के प्रति जड़ता के कारण नोबेल गैसों का नाम रखा गया है। ठीक है, अभिक्रियाशीलता के प्रति जड़ता के कारण नोबेल गैसों का नाम रखा गया है। उनके बारे में गलत कथन की पहचान करें। इस ऑप्शन में कौन सा गलत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है कि नोबेल गैसों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, जबकि नोबेल गैसों का गलनांक और क्वथनांक जो है बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि संभारिक समान परमाणु क्रमांक और भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु होते हैं, जबकि समदाब रेखा यानी कि संभारिक वे तत्व है जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्या जो दिया हुआ है यह सही है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया था समस्थानिक की अगर हम लोग बात करें तो समस्थानिक एक ऐसे तत्व के परिवार के सदस्य होते हैं
जिनमें सभी प्रोटॉन की संख्या जो है समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो है यह भिन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी गर्मी के दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान में पानी छिड़कते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, यानी कि गर्मी के टाइम में छत पे पानी छिड़कते हैं, इससे क्या रिएक्ट होता है, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पानी के वाष्पीकरण की बड़ी गुप्त गर्मी गर्म सतह को ठंडा करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्रणों और उपयोग की जाने वाली पृथक्करण तकनीकों पर विचार करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका जो है कूट में आंसर देना है और पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दो में जो दिया हुआ है यह गलत है, शेष जो दिया हुआ है यह सही है। इसमें दिया गया है कि दही से मक्खन वाष्पन, तो ये गलत है। दही से मक्खन वाष्पन क्रिया से नहीं निकाला जाता है, यानी कि वाष्पन तकनीक से नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन की तकनीक का उपयोग करके अलग किया जाता है। दही से जो मक्खन है यह सेंट्रीफ्यूगेशन का तकनीक करके उपयोग करके यानी कि अलग किया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2 जो है गलत है, से सही है। मिश्रण की बात करें तो मिश्रण एक ऐसी सामग्री होती है जो दो या दो से अधिक विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनी होती है, जो रासायनिक रूप से बंधे नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिश्रण को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करके अलग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करके पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड युक्त मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड जो है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील से कम प्रतिक्रियाशील के क्रम में व्यवस्थित करें और कूट में आंसर देना है, सही क्रम का चयन करने को कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहले कैल्शियम होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा, फिर आयरन होगा और फिर कॉपर होगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा होगा, अगर ये क्या प्रतिक्रियाशील से कम प्रतिक्रियाशील के रूप में जब व्यवस्थित किया जाता है तो पहले पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, देन मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम होता है, उसके बाद जिंक, आयरन, टीन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने किसकी खोज की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाणु का सघन क्षेत्र जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पौधों में प्रकाश संश्लेषण यह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर ग्रे हो जाता है। सूरज की रोशनी में आने पर ग्रे कलर का हो जाता है, यह किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा अपघटन प्रतिक्रिया का, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, जब एक मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में चमकदार ज्वाला के साथ जलता है तो यह एक सफ़ेद चूर्ण पदार्थ में बदल जाता है, सफ़ेद चूर्ण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, सफ़ेद कपड़े पर करी का दाग साबुन से रगड़ने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है। उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साबुन की प्राकृतिक क्षारीय होती है। साबुन की प्राकृतिक जो है यह क्षारीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एसिड आमतौर पर धातुओं के साथ नमक और गैस बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है, जो एक पॉप ध्वनि के साथ जलता है। प्रतिक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा न तो अवशोषित होती है और न ही एक प्रणाली द्वारा जारी की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्थिरोष्म प्रक्रम। ठीक है, नेक्स्ट है, विलियन के
विलियन के निम्नलिखित जोड़े और संबंधित पीएच मान पर विचार करें। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 और 4 जो है यह सुमेलित नहीं है, 1 और 2 जो है सुमेलित है। इसमें दिया हुआ है कि नींबू का रस का जो है पीएच मान 7 से अधिक होता है, जबकि नींबू का रस का मान जो है 2 होता है। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ होता है। कॉफ़ी का दिया हुआ है 7 से ज़्यादा होता है, जबकि कॉफ़ी का जो है पीएच मान यह 5 होता है। ठीक है, इसलिए 3 और 4 गलत है। पीएच मान एक सांद्रता में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। यानी पीएच मान क्या होता है, तो एक सांद्रता में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग जो है पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका भी आंसर कूट में देना है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है राइट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 जो है राइट है। 3 में जो दिया हुआ है ये रॉन्ग है। यानी 3 में जो दिया हुआ है कि मिट्टी के पीएच मान में वृद्धि से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। ठीक है, जबकि मिट्टी का पीएच मान कम होने पर मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, ना कि ज़्यादा होने पर। ठीक है, इसलिए 3 गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें और कौन सा युग्म जो है जोड़ा जो है गलत है, ये पूछा गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 जो है गलत है और शेष जो है यह सही है। ठीक है, चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड होता है, ना कि एसिटिक एसिड होता है, इसलिए 2 जो है गलत है, शेष जो है सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीने के पानी को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, पानी की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के घुले हुए लवण के कारण होती है, जिसे डैश मिलाकर हटाया जा सकता है। राइट आंसर होगा वॉशिंग सोडा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। जब एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करता है, समाधान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, विलियन की प्रकृति क्या होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अम्लीय होता है। किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का परीक्षण करने के लिए जो है लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और नीला लिटमस लाल हो जाता है जब पदार्थ अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOC12। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, एनोडाइजिंग की प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु को संक्षारण प्रतिरोध बनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण सोने सहित किसी भी धातु को घोल सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है, सोल्डर जो एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग विद्युत तारों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। यूज जो है कहाँ किया जाता है, विद्युत तारों को आपस में जोड़ने के लिए। यह क्या संयोजन है, संयोजन पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीन और सीसा के मिश्रण को सोल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेय पदार्थों के डिब्बे यानी कैन के अंदर जिंक की नहीं बल्कि टीन की परत होती है, क्योंकि यानी कि जिंक की नहीं टीन की परत क्यों होती है, पूछा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीन की तुलना में जो जिंक है यह जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक एसिड के बारे में गलत है। कौन सा गलत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें 4 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, यह गलत है। ठीक है, जबकि इसमें जो है 4
सॉरी, इसमें 4 ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें जो है 4 हाइड्रोजन परमाणु होता है और 2 कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट में आंसर देना है। इसका पूछा गया है कि सही कूट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 और 3 जो है राइट है और 2 और 4 जो है गलत है। 2 में दिया हुआ है ग्रेफाइट और हीरा हाइड्रोजन के अपरूप है, जबकि ग्रेफाइट और हीरा जो है यह कार्बन का अपरूप है, ना कि हाइड्रोजन का। और 4 में दिया हुआ है कि हीरे को बहुत कम दबाव और तापमान लगाकर शुद्ध कार्बन से कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है, जबकि हीरा बहुत अधिक दबाव, हीरा जो है यहाँ बहुत कम दिया है, जबकि हीरा बहुत अधिक दबाव और तापमान लगाकर शुद्ध कार्बन से कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कम के जगह अधिक रहता तो राइट होता। नेक्स्ट है, इसका आंसर तो बता ही दियो। नेक्स्ट है 114 का, कभी कभी घर में खाना बनाते समय धातु के बर्तनों की तली में कालिख जैसा काला पदार्थ जमा हो जाता है। इनमें से कौन सा उपरोक्त कथन के संबंध में सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ईंधन में जो है असंतृप्त कार्बन यौगिक होता है, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है आमतौर पर एक स्वच्छ ज्वाला देते हैं, जबकि असंतृप्त कार्बन की बात करें यानी असंतृप्त कार्बन यौगिक हमेशा बहुत सारे काले धुएं के साथ एक पीली ज्वाला देते हैं, ठीक है। इसीलिए जो बर्तन वो काला हो जाता है। नेक्स्ट है, टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप और कई टॉनिक जैसी दवाओं में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल का उपयोग जो है टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप और कई टॉनिक जैसी दवाओं में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मिसेल का सबसे अच्छा वर्णन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे अच्छा वर्णन पूछा है, यह जो है गंदगी को साफ करने के लिए साबुन के अणुओं द्वारा बनाई गई संरचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है, यानी कौन सा रॉन्ग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 2 और 3 जो है रॉन्ग है, शेष यानी 1 जो है यह सही है। 2 में दिया हुआ है कि आवर्त सारणी न्यूलैंड, जबकि ये गलत है। न्यूलैंड जो है न्यूलैंड ऑक्टेव के अनुसार रासायनिक तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, ना कि आवर्त सारणी में, इसलिए गलत है। 3 नंबर इसलिए गलत है कि इसमें जो है मेंडेलीव अष्टक दे दिया, जबकि मेंडेलीव जो है आधुनिक आवर्त सारणी के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची पर विचार करें। इसमें पूछा गया है कि किसका पीएच मान सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक, यानी कि NaOH संतृप्त विलयन का जो है पीएच मान सबसे अधिक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया, ठीक है। सबसे अधिक है तो कितना है? 10 है। और मानव रक्त का पीएच मान देखें तो 7.5 है, ठीक है। और सांद्रित HCl का देखें तो 1.08 पीएच मान होता है। और जठर रस यानी गैस्ट्रिक रस का देखें तो 2 होता है। और सिरका का जो है 3 होता है। और मानव लार का जो पीएच मान है यह 6 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो है NaOH का संतृप्त विलयन है, जिसका कि 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक जहरीली है। यह अंगों और उत्तकों को ऑक्सीजन की डिलीवरी को अवरुद्ध करने की क्षमता रखती है। उपरोक्त कथन में से किस गैस का वर्णन किया जा रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। सांस लेने पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आंसर कूट में देना है। कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 जो है सही है, राइट है। 3 और 4 जो है रॉन्ग है, ठीक है। इसमें दिया गया है ओजोन जो है ट्राइटोमिक ऑक्सीजन है, राइट है। दूसरा है यह मुख्य रूप से समताप मंडल में मौजूद है, यह भी राइट है। लेकिन तीसरा है कि भूतल ओजोन खतरनाक नहीं है, ठीक है।
जबकि भूतल ओजोन जो है यानी कि सतही ओजोन जिसको कह सकते हैं, वह वायुमंडलीय ओजोन की तुलना में अधिक हानिकारक है। ठीक है। और 4 में दिया हुआ है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए फ्रिंज अनुकूल है, जबकि ओजोन परत के क्षरण के लिए फ्रिंज और सीएफसी मुख्य कारण है। ठीक है, फ्री नहीं है, मुख्य कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन दांतों के इनेमल को अधिक कठोर बनाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। नेक्स्ट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम के रूप में जाना जाने वाला रोग जो है किसके अधिक अंतर्ग्रहण के कारण होता है? अधिक अंतर्ग्रहण, राइट आंसर होगा नाइट्रेट, ऑप्शन सी होगा नाइट्रेट। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट्स के अधिक अंतर्ग्रहण के कारण होता है। रक्त के अतिरिक्त जो है यानी कि रक्त के अलावा नाइट्रेट रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन परिवहन का वो विरोध करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट में आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर होगा 123 का ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में है यानी पोटेशियम जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और पारा जो है यह कमरे के तापमान पर तरल रहता है, और कॉपर जो है, कॉपर यह नम हवा के संपर्क में आने पर हरी परत का बनना होता है, और लोहा जो है यह नम हवा के संपर्क में आने पर लाल भूरे रंग की परत जमा होता है। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिया गया है। कथन है कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल मादक दर्दनाशक दवाओं के वर्ग से संबंधित है, और कथन 2 दिया हुआ है कि मॉर्फिन और हेरोइन गैर मादक दर्दनाशक है। पूछा गया है कि उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों जो है गलत है। ठीक है, कथन 1 में दिया हुआ है कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल जो है मादक दर्दनाशक दवाओं के वर्ग से संबंधित है, जबकि एस्पिरिन और पैरासीटामोल जो है गैर मादक यानी कि गैर मादक दर्दनाशकों की श्रेणी से संबंधित है, ना कि सिर्फ और सिर्फ मादक है। ठीक है, दूसरा इसलिए गलत है कि दूसरा में दिया हुआ है कि मॉर्फिन और हेरोइन गैर मादक दर्दनाशक है, जबकि मॉर्फिन जो है इसके कई होमोलॉग्स होते हैं, जैसे हेरोइन मादक दर्दनाशक दवाओं के वर्ग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसका भी आंसर जो है कूट में देना है। आंसर जो इसका राइट होगा यह होगा ऑप्शन बी। ठीक है, सही कथन का चयन करने को कहा जा रहा है। 1 और 3 जो है यह सही है, 2 जो है यह गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हेलोजन का उपयोग सर्जरी के दौरान संवेदनहारी के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेलोथेन। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेलोथेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कार्बन यौगिकों के लिए सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ये जो है सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन है, इस पॉलीहेलोजन यौगिक को एक बार सर्जरी में समान संवेदनहारी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसे इथर जैसे कम विषैले सुरक्षित एनेस्थेटिक्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उपरोक्त कथन में निम्नलिखित में से किस यौगिक का वर्णन किया जा रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों का, यानी ट्राइक्लोरोमेथेन का और क्लोरोफॉर्म का। नेक्स्ट है, इसका भी आंसर कूट में देना है। पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, युग्म दिया हुआ है उसको मिलान करना है, और कौन सा सही सुमेलित नहीं है यानी मिलान नहीं करना है। अगर आप इस ऑप्शन को देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सारा जो है सुमेलित है, इसमें दिया गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर नरम होता है और वेल्केनाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा कठोर और प्रतिरोधक बनाया जाता है। वेल्केनाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान रबर को किसके साथ गर्म किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे गैस विलयन में ठोस के उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस में कपूर। नेक्स्ट है,
जलीय जीव जैसे मछलियाँ आदि गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सहज होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, गैसों की घुलनशीलता जो है तापमान में कमी के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्कूबा गोताखोरों के टैंकों में भरी जाती है। गोताखोरों के टैंकों में जो है भरी जाती है ताकि किसी प्रकार की घातकता से बचा जा सके। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीलियम भरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था का आधार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परमाणु संख्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कैल्सिनेशन की प्रक्रिया के लिए गलत है। इसमें गलत है पूछा गया है। आंसर होगा ऑप्शन सी, सी में जो दिया हुआ है यह गलत है, शेष जो है यह सही है। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि इसका उपयोग जो है सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए किया जाता है, जबकि सल्फाइड अयस्कों को कैल्सिनेशन नहीं बल्कि रोस्टिंग की प्रक्रिया का उपयोग करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कूट में आंसर देना है। पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 और 4 जो है यह गलत है, शेष जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका गलनांक बहुत कम होता है और हाथ में रखने पर वे पिघलने लगती है, वह धातु है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी गैलियम और सीजियम। नेक्स्ट है, एंटीसेप्टिक एजेंट कीटनाशक से भिन्न होते हैं क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि एंटीसेप्टिक एजेंट जीवित ऊतक के लिए गैर विषैले होते हैं। नेक्स्ट है, डेटॉल किसका मिश्रण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोकिस्लेनॉल और टेरिपीनॉल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूखे बुझे चूने के ऊपर से शुष्क क्लोरीन गैस प्रभावित होता है या ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ धातु ऑक्साइड एसिड और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं जिन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, यानी कि ZnO और Al2O3 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रसायन के रूप में आंसर होगा ट्राइक्लोशन का उपयोग जो है रसायन के रूप में किया जाता है। ट्राइक्लोशन जो है यह जीवाणुरोधी गुणों वाला एक रसायन है जो जीवाणु संदूषण को कम करने या रोकने के उद्देश्य से कई उपभोक्ता उत्पाद में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, धातुओं के निष्कर्षण के समय सल्फाइड अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है। राइट आंसर होगा, इस प्रक्रिया को जो है रोस्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति में वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के मामले में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निकेल उत्प्रेरक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है यह पूछा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 2 में जो दिया हुआ है गलत है, शेष जो है यह सही है। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा गैसों को द्रवों में बदल देती है, जबकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो है ऊष्मा की वह मात्रा है जो तरल पदार्थ के एक इकाई द्रव्यमान को निरंतर तापमान की स्थिति में गैसीय चरण में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ना कि द्रव में। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और आंसर जो है कूट में देना है। कौन सा सही है ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है सही है, शेष जो है यह गलत है। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निम्न में से किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठोस में तरल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है,
समस्थानिकों और संबंधित उपयोगों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। कौन सा सही सुमेलित है, कूट में आंसर देना है, पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल एक जो है सही सुमेलित है, शेष जो है गलत है। एक में दिया हुआ यूरेनियम, यह जो है यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी परमाणु ईंधन सही है। दूसरा है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है गोइटर का उपचार दिया हुआ है, गलत है, जबकि कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल जो है कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। और आयोडीन जो है आयोडीन घेंघा के उपचार में किया जाता है, इसमें कैंसर दे दिया है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहता है, मैंने पहले भी बताया था। हेयर सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लरों में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सल्फर आधारित। किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर आधारित। ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बालों को लंबे समय तक बांधे रखने के लिए सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट टेस्ट जो है यह वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी का है, मैं वो भी अपलोड ज़रूर करूँगी। तो आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिए, यानी कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।